मित्रों नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र हमारे जीवन का एक ऐसा अनुभव है, अगर इसको सही से समझ लिया जाए, जान लिया जाए, तो आपको ये अनुभव करके, ये जानकारी प्राप्त करने के बाद ऐसी हैरानगी होगी कि हमारे जीवन में एक पत्ता भी ग्रहों के हिसाब किताब के बिना नहीं हिलता, एक पत्ता भी। केवल इसको वैज्ञानिक ढंग से समझना पड़ता है और इसका प्रयोग फिर बाद में कैसे हम लोग करते हैं उसे जानना पड़ता है। क्योंकि आज उपाय के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है, मैं सब जानता हूँ, जबकि जो वैदिक ज्योतिष है उसका जो उपाय है वो केवल कलर थेरेपी कहते हैं उसको, केवल कलर थेरेपी, कि हमारी जो जन्म पत्रिका है उसके योग कारक ग्रह कौन से हैं, वो हमारे जीवन में किस प्रकार हमें सफलता देंगे, उन्हें कुंडली के माध्यम से एक टेक्निकल तरीका जो है वैदिक ज्योतिष को पढ़ने का, लगन हो लग्नेश हो, पंचम हो पंचमेश हो, नवम हो नवमेश हो, ये योग कारक होते हैं। और हमें परेशान करने वाले ग्रह, छठा घर, आठवां घर, 12वां घर, जो रोग शत्रु कर्जा देता है, जो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, जो बेतुके खर्चे, हानि, नुकसान, लीगल समस्याएं, जेल यात्राएं देता है 12वां घर, उन्हें समझना पड़ता है कि हमारे जीवन में ये समस्याएं देने वाले ग्रह कौन से हैं और हमारे जीवन में सफलता, अच्छी सेहत, सुख समृद्धि, पारिवारिक सुख, आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, धन का ग्रह कौन सा है। जब हम ये बातें समझ लेते हैं और फिर इसका उपाय में प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से ही सफलता प्राप्त करते हैं। यही ज्योतिष है, ये वैदिक ज्योतिष है। और जो ग्रहों का गोचर है, अब ध्यान से समझ लीजिए, कुंडली दो तरीके से पढ़ी जाती है। एक तो हमारी जन्म पत्रिका में हमारा लगन क्या है, और हमारी जन्म पत्रिका में विंशोत्तरी महादशा होती है, जो जिसे हम कहते थे दशा, किस ग्रह की चल रही है। आजकल तो कंप्यूटर जनित जन्म पत्रिकाएं हैं, मिनटों में निकल आती है जन्म पत्रिका, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस कंप्यूटर में डाल दीजिए, ऐसे सॉफ्टवेयर तैयार हो गए हैं कि आपको झट से आपकी जन्म पत्रिका मिल जाएगी। उसमें आपका लगन चार्ट होगा, चंद्र चार्ट होगा, नवमांश चार्ट होगा, अन्य षोडश चार्ट होंगे और दशा अंतरदशा चार्ट भी मिलेगा आपको। हमें यही तो देखना है कि हमारी कुंडली में किस ग्रह की महादशा है, किस ग्रह की अंतरदशा है। ये महादशा और अंतरदशा ही तो हमारे जीवन में उन ग्रहों के हिसाब से कार्य करती हैं जो हमारी जन्म पत्रिका में स्थित होते हैं। मान लीजिए किसी की कुंडली में पंचमेश की महादशा आ जाए तो उसको पंचम भाव से संबंधित शुभ फल मिलते हैं, चाहे वो पढ़ाई की एज में हो, चाहे वो कमाई की एज में हो, चाहे वो युवावस्था में हो, लव अफेयर्स में हो। हर प्रकार से पंचम भाव जो है वो जागृत रहता है अपनी दशा में। अगर वही पंचमेश ग्रह कुंडली में नीच हो, अस्त हो, वक्री हो, शत्रु ग्रह की राशि में हो या शत्रु के साथ युति कर रहा हो, तो स्पष्ट हो जाता है कि उसी की दशा में हमें जीवन में परेशानी आएंगी। ये एक परंपरागत तरीका है जन्म पत्रिका को देखने का, दशा और अंतरदशा के हिसाब से। अब हम थोड़ा और सटीक अगर होना चाहें कि इवेंट क्या होंगे हमारी लाइफ के, तो हमें दशा अंतरदशा के साथ ग्रह गोचर पर भी थोड़ी नज़र मारनी पड़ेगी। और जिसने इस सिस्टम को समझ लिया कि आजकल के गोचरीय ग्रह क्या कर रहे हैं, क्या वो शुभ अवस्था में हैं, अगर वो शुभ अवस्था में है, मेरी कुंडली में भी ये शुभ हैं या नहीं, या फिर क्या वो अशुभ हैं, खराब हैं। अगर वो खराब हैं, कहीं मेरी कुंडली में भी उसी की दशा तो नहीं या वही खराब तो नहीं, जीवन में परेशानी आ जाती है। आज जिस ग्रह की मैं बात करने जा रहा हूं, उस ग्रह संबंधित पीड़ा साक्षात हम सब लोग पिछले कई दिनों से देखते आ रहे हैं। और मेरी तो एक आदत है, आपको पता ही है, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं,
मैं जैसे ही कोई गोचर में परिवर्तन होता है आपके साथ लाइव वीडियो के माध्यम से या रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से साझा करता हूँ। और फिर उसके बाद ये नहीं कि मैंने वीडियो आपको पोस्ट की और बात को छोड़ दिया, उसके बाद लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं हम अपने आसपास के वातावरण से, आसपास की न्यूज़ से देखते हैं और मैं प्रयास करता हूँ उसको भी आपके साथ सोशल मीडिया पर साझा करता रहता हूँ कि देखिए कि जिन ग्रहों की युति के कारण इस समय ज्योतिष शास्त्र ने हमें बताया कि ये घटनाएं होंगी वो घट रही हैं। तो पिछले कई दिनों से मैं आपके साथ अग्निकांड की घटनाएं साझी करता हुआ आ रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो मंगल और शनि अंगारक दोष बनाकर कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से मैं आपको शुक्र और राहु संबंधित खबरें भी साझी कर रहा हूं ढूंढ ढूंढ के। हालांकि ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, अब तो आप मित्र लोग ही मुझे लिंक भेज देते हैं मेरे व्हाट्सएप में कि देखिए पंडित जी आज फिर ये शुक्र और राहु संबंधित खबर मिली है। कितने प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच तनाव हुए, कितने पति पत्नियों के बीच तनाव हुए, 2-4 दर्दनाक बलात्कार के किस्से भी सुने। इसी को तो कहते हैं शुक्र और राहु। और ये सारी दुनिया के साथ थोड़ी होता है, ये उन्हीं के साथ होता है जिनकी कुंडली में भी शुक्र पर राहु का प्रभाव हो। अग्निकांड उन्हीं के साथ होते हैं जिनकी कुंडली में भी मंगल और शनि की युति हो। रोड एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़े, मार कुटाई, ये मंगल और शनि का अंगारक दोष करवाता है। और उनके साथ ये 100% हो जाता है जिनकी कुंडली में ये युति हो। और पिन पॉइंट अगर करना है तो उस ग्रह की अंतर्दशा या महादशा भी सपोर्ट कर रही हो। तो ऐसी ग्रहों की स्थितियाँ, ग्रहों की युतियाँ, जिसको हम कहते थे योग हो गया, जोड़ी हो गई, मैं आपके साथ साझी करता रहता हूँ। आज फिर मैं आपके साथ मंगल की ही बात करूँगा। मंगल ग्रह शनि के साथ अंगारक दोष बना रहा है कुंभ राशि में। अब ये अंगारक दोष टूटने वाला है। अब मंगल है अग्निकारक ग्रह, शनि है तेल का, ज्वलनशील। अब मंगल शनि एक साथ हों तो जैसे मान लीजिए किसी कटोरी में तेल डालिए, उसमें एकदम से माचिस गिराएंगे जलाकर तो वो एकदम भड़केगी अग्नि, और थोड़ी देर उस कटोरी में जो कुछ भी होगा उसको जला देगी, राख करेगी और थोड़ी देर में शांत हो जाएगी। इसको कहते हैं मंगल और शनि का अंगारक दोष। अब ये 23 अप्रैल को अंगारक दोष टूट जाएगा। अब इस बार की विडंबना ये है कि ये मंगल शनि से तो अलग हो जाएगा कुंभ राशि में से, लेकिन जब ये कुंभ से मीन में जाएगा तो ये राहु के साथ मिल जाएगा। अब जब मंगल राहु के साथ मिलता है तो वो बनता है अंगारक श्राप। अब ध्यान से इन दो शब्दों की तरफ ध्यान दीजिएगा। मंगल और शनि को मैंने हमेशा लिखा है अंगारक दोष, पर मंगल और राहु के लिए जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वैदिक ज्योतिष के अनुसार उसे कहते हैं अंगारक श्राप। अब इनमें क्या अंतर है? अंगारक श्राप जो है वो राहु के कारण लगता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि तेल में अगर अग्नि गिर जाए तो एकदम ज्वाला भड़कती है और कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए राख कर देती है उन चीज़ों को जो भी उसके संपर्क में आती है, और फिर वो ठंडी पड़ जाती है। या कोई जैसे मान लीजिए किसी बिल्डिंग को लग जाए तो दमकल विभाग की गाड़ियाँ आकर फायर ब्रिगेड के पानी से उसको बुझाते ठंडी कर देती हैं। अब जब मंगल राहु के साथ मिलेगा तो डिफरेंस समझ लीजिए। मंगल तो वही है, अग्नि है, अग्निकारक है, आग है। राहु तेल नहीं है, राहु कच्चा कोयला है, राहु गैस है, राहु तो अणु है, अणु। राहु दूषित हो जाए तो कीटाणु भी है, राहु बढ़िया तरीके से चार्ज हो जाए तो परमाणु भी है। तो जो राहु के साथ मंगल मिलेगा तो ये अग्नि कच्चे कोयले के ऊपर गिरेगी, और जब कच्चे कोयले पे अग्नि गिरती है ना तो वो एक श्राप की तरह, इसीलिए इसको श्राप कहते हैं, वो एक श्राप की तरह जलेगी। क्यों? क्योंकि वो लगातार जलेगी, कुछ देर जलेगी, कुछ समय जलेगी, कुछ दिन भी जलती है। ज्वालामुखी जो फूटते हैं ना वो मंगल राहु का श्राप होता है। तो ये जब राहु के साथ मंगल की युति होगी तो वो लंबी लॉन्ग टर्म फायर का योग होगा।
मंगल अग्नि है तो राहु परमाणु भी है। जब दोनों मिल जाएं तो अणु परमाणुओं के अंदर जब अग्नि मिलती है तो वो ब्लास्ट होता है। यही अग्नि गैसीय रूप में फैलती है, फिर एक जहरीली धुआं बन के। तो ये मंगल और राहु मिलने वाले हैं दोस्तों, इसलिए मैं आपको थोड़ी भूमिका बना रहा हूँ कि मंगल और शनि का अंगारक दोष तो क्षण भर में एक चोट लगवाता है, एक्सीडेंट लगवाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, अग्निकांड हो जाते हैं और बात टल जाती है। लेकिन मंगल और राहु जब मिलते हैं बात टलने वाली नहीं होती, बात लंबी होती है, बात किसी युद्ध तक चली जाती है। बात जब तक कोयला राख नहीं हो जाता तब तक वो चलती रहती है। जैसे भट्टी में हम कोयला डाल दें और मान लीजिए तंदूर में या भट्टी में हमने कोयला डाला कुछ खाना बनाने के लिए, कुछ रोटियां चपातियां बनाने के लिए। हमने जब चपातियां निकाल ली, हमारा आटा जब जो गूंदा हुआ था पूरा हो गया, हम तो घर चले जाएंगे। लेकिन तंदूर, वो भट्टी तब तक धधकती रहेगी जब तक वो कोयला राख नहीं हो जाता। तो ये होता है मंगल और राहु का श्राप। इसे श्राप शब्द इसलिए प्रयोग किया है हमारे महर्षियों ने कि जो मंगल है वो भाई का या दोस्तों का कारक होता है, इसको भ्रातृ कारक कहते हैं मंगल को। और राहु के साथ हो तो पूर्व जन्म का ये श्राप होता है कि अपने ही सगे भाई को किसी न किसी प्रकार से परेशान किया होगा, चीटिंग की होगी, धोखा दिया होगा, उसका हिस्सा मारा होगा, उसके साथ किसी न किसी प्रकार से दगाबाजी की होगी। तो उन लोगों की कुंडलियों में इस जन्म में मंगल और राहु, इसको भ्रातृ भाई का श्राप कहते हैं, बनकर आ जाता है। अब ये जो भ्रातृ श्राप है अगर किसी की कुंडली में हुआ और ट्रांजिट में अब बनने लगा है 23 अप्रैल से, और बाई चांस उसकी कुंडली में महादशा या अंतरदशा इन दोनों ग्रहों में से किसी की निकल आई, मंगल की या राहु की, तो फिर इसके जितने दुष्प्रभाव बताए जाते हैं वो सारे जीवन में घटित हो जाते हैं। ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए जब भी कोई नेगेटिव ट्रांजिट आता है, नकारात्मक गोचर, तो मेरा तो यही प्रयास होता है कि मैं आपके साथ वीडियो के माध्यम से वो बातें शेयर कर दूं जो आपको अलर्ट कर दें, सतर्क कर दें। तो सबसे पहले आप मंगल की स्थिति नोट कर लीजिए। मंगल शनि के अंगारक दोष से छूट जाएगा, लेकिन मंगल राहु के अंगारक श्राप में उलझ जाएगा। 23 अप्रैल से लेकर 1 जून तक, 23 अप्रैल से लेकर 1 जून तक अब मंगल मीन राशि में राहु के साथ अंगारक श्राप बनकर रहेगा। आप लोग जिनकी जन्मपत्रियों में मंगल या राहु की महादशा या अंतरदशा है वो भी सतर्क हो जाएं, और जिनकी जन्मपत्रियों में मंगल राहु के साथ ही है, मंगल केतु के साथ है, मंगल शनि के साथ है, मंगल नीच राशि में है, वो भी सतर्क हो जाएं। क्योंकि मंगल जब ट्रांजिट में खराब होता है और कुंडली में भी किसी भी प्रकार से खराब हो गया और आप उसकी दशा या अंतरदशा में हुए तो निश्चित ही वो परेशानी भरे दिन होते हैं। उनमें लड़ाई झगड़े, चोट, परेशानियां, एक्सीडेंट, सर्जरियां, कट, अग्निकांड, बम कांड, लूट कांड, गोली कांड, ना जाने क्या क्या हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा। 23 अप्रैल से ये परिवर्तन आ रहा है और 1 जून तक ये परिवर्तन रहेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जन्म पत्रिकाओं में मेष से लेकर मीन तक 12 राशियाँ होती हैं। इन 12 राशियों पर आपके लगन अनुसार कि आपके लगन में कौन सी राशि आती है, क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी एक जल्दी से नज़र दौड़ा लेते हैं। अगर आपका मेष लगन है सबसे प्रथम, तो यह मंगल और राहु आपकी कुंडली के 12वें घर में जाएंगे, जिसको अंगारक श्राप कहते हैं। और 12वें घर से लीगल समस्याएं, कोर्ट केस, हॉस्पिटल की यात्रा, जेल की यात्रा, या फिर अपने जन्म स्थान से दूर जाना भी 12वें घर से देखते हैं। लेकिन मंगल और राहु की ये समस्या, आप जन्म स्थान से कहीं दूर चले जाएं फिर भी आपके साथ कोई ना कोई भयानक दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि इसको नकारात्मक घर कहते हैं। 12वां घर सीधा कोर्ट कचहरी थाने मुकदमे तक ले जाता है। ब्लड में इन्फेक्शन हो जाती है। मंगल राहु या शनि से मिला तो वैसे ही शरीर में रक्त संबंधित विकार आते हैं। कईयों का तो ब्लड बढ़ता है, कईयों का घटता है, बीपी बढ़ गया, घट गया, सेल कम हो गए, ये सारी समस्याएं मंगल ग्रह से होती है। स्किन की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को देखिए, स्किन ईचिंग शुरू हो जाती है, खारिश की समस्या हो जाती है, युवा बच्चों के पिंपल निकलने शुरू हो जाते हैं, तो ये सारा मंगल ही तो करवाता है। तो ध्यान रखिएगा, मेष लगन वालों के 12वें घर में है, सबसे नेगेटिव माना जाता है ये। वृष लगन वालों के लिए 11वें भाव में, जिसको इनकम का घर कहते हैं, मंगल और राहु का झगड़े का योग है। किसी लेन देन के कारण आपके जीवन में परेशानी आ सकती है कि हमने बहुत काम किया, लेकिन जब हमारी परिश्रम, हमारी मेहनत, हमें मिलने का समय था, देने वाला मुकर गया। बच के रहिएगा।
मंगल और राहु लेन देन में झगड़ा करवा सकता है। और प्रमोशनल जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कि हमारी प्रमोशन होने वाली है, हमने बहुत काम किया, बड़ी मेहनत की, वो भी मंगल और राहु के समय में नहीं मिल पाती, पद उन्नति नहीं हो पाती। मिथुन लगन की बात करें तो मंगल और राहु का अंगारक श्राप आपके दशम भाव में गोचर करेगा, जिसको क्या कहते हैं, सरकार का घर, पिता का घर, बॉस का घर, कर्म स्थान कहा गया इसको, कारोबार का घर, जो हाई लेवल जॉब्स होती हैं उनका घर। तो अगर आपके पिता के घर में, सरकार के घर में, कारोबार के घर में मंगल राहु का श्राप है तो पिता से मतभेद, बॉस के साथ झगड़ा, सरकार से दंड जुर्माना, काम कारोबार में घाटा, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। जरा बच के रहिएगा मिथुन लगन वाले। कर्क लगन की बात करें तो यही मंगल और राहु का अंगारक श्राप आपके नवम स्थान, जिसको भाग्य स्थान कहा गया है, वहाँ पर इफेक्टिव रहेगा। भाग्य स्थान मंदा हो जाए तो मैं अक्सर बताता हूँ कि सारी कुंडली में राजयोग हों, परंतु नवम स्थान खराब हो तो कुंडली समझ लीजिए 50% तो वो खराब ही मानी जाती है। और अब ये 50% वाला प्रभाव आपके भाग्य स्थान में लगेगा, मंगल राहु का श्राप। भाग्य बड़ा ही कीमती होता है हमारे जीवन में। बड़े बड़े लोग मैंने देखे हैं, बड़ी मेहनत करते रहते हैं जी तोड़, लेकिन भाग्य साथ नहीं देता, बन नहीं कुछ पाते। और मैंने वो भी लोग देखे हैं जिसे कहते हैं लल्लू करे कवल्लियाँ ते रब सिद्धियाँ पावे, कि वो अनजाने में, भोलेपन में उल्टी सीधी हरकतें भी कर जाते हैं, लेकिन फिर भी कामयाब हो जाते हैं। परंतु कर्क लगन वाले सतर्क रहें, आपके भाग्य में रुकावट, बाधा लगेगी। 1 जून तक का समय है। कोई भी जरूरी काम करते समय आपको अपने मेंटर से, अपने गुरु से, अपने पिता से, अपने टीचर से, गाइड से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए कि ये समय कैसा है। यहाँ बैठकर मैं बता देता हूँ, समय ज़्यादा अच्छा नहीं है रे। सिंह लगन की बात करें तो मंगल और राहु का ये श्राप आपके अष्टम स्थान में है, बचकर रहिएगा। चोट का यही समय होता है, सर्जरी का यही समय होता है, ब्लीडिंग का यही समय होता है। अष्टम भाव तो मृत्यु स्थान है। थोड़ा सा संभल कर चलिएगा, गाड़ी वाहन धीरे चलाएं, कहीं लड़ाई झगड़े वाली जगह पर, कहीं बहस वाली जगह पर इन्वॉल्व मत होइएगा, परेशानी दे देगा। कन्या लगन की बात करें तो ये मंगल और राहु का श्राप आपके सप्तम स्थान में अभी चलेगा। कन्या लगन 6 नंबर लगन बुध का है। मंगल और राहु तो आपके लिए और भी खतरनाक हैं, क्योंकि दोनों शत्रु हैं। सप्तम भाव होता है नाभि से नीचे के अंगों का, सप्तम भाव होता है हमारी पार्टनरशिप का, सप्तम भाव होता है पति या पत्नी जीवन साथी का, विवाह का। यहाँ पर किसी के मंगल आ जाए तो वैसे ही एस्ट्रोलॉजी कहती है कि ये मांगलिक है। मंगल और राहु आ जाए तो ज्योतिष कहेगा ये तलाक वाली कुंडली है, 2 विवाह वाली कुंडली है, परेशानी होगी इसको शादी के बाद। तो कुंडलियों में अगर हो तो 100% ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर गोचर में हमने देख लिया तो नाभि से लेकर नीचे के अंगों तक, कमर में, बैक में, घुटनों में, थाइज में, पिंडलियों में, पैरों में, नाभि से नीचे के अंग सारे परेशानी में आपको डाल कर रखेंगे। सतर्क रहिएगा। मंगल राहु दोनों खराब हैं, दान करना पड़ेगा आपको मंगल की लाल चीज़ों का। तुला लगन की बात करें तो ये अंगारक श्राप आपके छठे घर में चला गया है। छठा घर शारीरिक सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि इसको रोग स्थान कहते हैं। यही मंगल राहु का छठा भाव में होने से आपको केवल एक फायदा होगा कि आपके शत्रुओं का नाश होगा अपने आप जो आपके सामने आएंगे वो भस्म होते जाएंगे, क्योंकि ये जो कोयला और अग्नि है शत्रु पर जाकर पड़ जाएगी। लेकिन खुद के लिए ये सेंसिटिव होता है, अपने लिए बीमारियों का कारक हो सकता है, विशेषकर नाभि के आसपास के जो अंग हैं, छाती से थोड़ा नीचे, अपर एब्डोमेन जिसको कह देते हैं, बचकर रहिएगा। वृश्चिक लगन के ये पंचम स्थान में चला गया है मंगल राहु का अंगारक दोष। संतान का ये घर होता है, बच्चों का, स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई का ये घर होता है। यंग जो बच्चे हैं उनके लिए लव अफेयर का घर होता है। ट्रेडर्स के लिए ये स्टॉक एक्सचेंज का घर होता है, सडन गेन का घर होता है। इन सब बातों में नेगेटिविटी आ गई है, नकारात्मकता रहेगी। 23 अप्रैल से 1 जून तक बचकर रहिएगा। प्रेम संबंधों में बदनामी, परेशानियां, झगड़े हो सकते हैं। संतान के साथ मतभेद, संतान का नुकसान हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन संबंधित भी कोई अच्छी खबरें नहीं आ पाएंगी। और जो जुआ सट्टा लॉटरी में भाग्य आजमाते हैं उन्हें तो बिल्कुल शांत और सतर्क रहना पड़ेगा, घाटे के दिन बन जाएंगे। धनु लगन की बात करें तो आपके लिए ये श्राप मंगल और राहु का चतुर्थ सुख स्थान में है, जिसे माता, भूमि, भवन, वाहन का घर कहा गया है। ये लग्जरी हाउस होता है, यहाँ पर बढ़िया ग्रह हो, शुभ ग्रह हो, उच्च ग्रह हो, बहुत फ़ायदा। लेकिन मंगल और राहु जैसा श्राप हो तो वाहन दुर्घटना, ज़मीन के लेन देन, मकान के लेन देन में परेशानियाँ, कोई ठगी लग जाना, कोई घाटा पड़ जाना, माँ की सेहत के लिए अच्छा ना होना, माँ के साथ संबंधों में मतभेद पैदा हो सकता है। ये चौथा घर जो है हमारी छाती का भी होता है,
चेस्ट के अंदर के जो पार्ट हैं वो मंगल राहु से पीड़ित होने के कारण बीमारी दे सकते हैं, बचकर रहिएगा। मकर लगन की बात करें तो ये मंगल और राहु आपके तीसरे घर में चले गए हैं, जिसको भाई बहनों का, दोस्तों का, मित्रों का, सहयोगियों का, हम उम्र लोगों का घर कहते हैं। अब यहाँ पर मंगल और राहु, थोड़ा सा ध्यान से इसको सुने, आपके भाइयों के लिए अच्छा नहीं है, आपके मित्रों के लिए अच्छा नहीं है, आपके सहयोगियों के लिए अच्छा नहीं है। आपका संबंध उनसे बिगड़ता जाएगा, उनका कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। लेकिन यही मंगल और राहु आपके लिए, स्वयं के लिए बहुत शानदार भी है। ये आपके अंदर वो पराक्रम जगा देगा कि आपके सामने शत्रु ठहर नहीं पाएगा। आपकी शक्ति इतनी तेज हो जाएगी कि सामने वाला आपका सामना कर नहीं पाएगा। ये तीसरे घर में और छठे घर में, ये दो ऐसे भाव होते हैं, अगर यहाँ मंगल राहु का ये अंगारक श्राप बना हो, ये शत्रु के लिए श्राप हो जाता है। तो ये आपके लिए एक फ़ायदेमंद बात है, लेकिन इसका इस्तेमाल ध्यान से करिएगा, क्योंकि ये अपने ही भाइयों, अपने ही दोस्तों, अपने ही पड़ोसियों के ऊपर पड़ता है जाकर। झगड़ा तो हो ही जाता ना, चाहे जीत हो जाए, लेकिन झगड़ा होगा। कुंभ लगन की बात करें तो सेकंड हाउस, द्वितीय स्थान, धन स्थान, वाणी स्थान, कुटुंब, परिवार, फैमिली के घर में मंगल राहु, झगड़े होंगे। वाणी के घर में मंगल राहु कुछ अनाप शनाप बोल बैठेंगे, धन की हानि होगी, परिवार से निकाला मिल जाता है, अंगारक श्राप लगा भाई, वो भी भाइयों के कारण, क्योंकि मंगल और राहु तीसरे और 10वें घर का स्वामी होता है। मंगल आपके लिए तीसरा घर ही भाई होते हैं, और 10वां घर पिता होता है। समझ लीजिए भाइयों का और पिता का कारक राहु के साथ मिलकर सेकंड हाउस में थोड़ी परेशानी तो आएगी भाई, बच के रहिएगा। मीन लगन, जहाँ पर ये श्राप घटित होगा, क्योंकि मीन में तो राहु है। अब मीन में तो जो जो ग्रह जाता जाएगा, लगभग 19 मई 2025 तक राहु मीन में, केतु कन्या में ही रहेगा। और यहाँ पर जो ग्रह राहु से मिलता जाएगा दोष पूर्ण हो जाएगा। अब 1 जून तक मंगल और राहु मीन में ही तो गोचर कर रहे हैं। अब मीन में गोचर करेंगे तो आपका नेम, फेम, आपका यश, आपकी अपीयरेंस, आपके चेहरे के ऊपर जो लालिमा होती है, रोब होता है, वो पीलेपन में, वो कालेपन में, वो एकदम उत्साहहीन सा हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे बीमार आदमी घूम रहा है, कोई नशे में घूम रहा है, किसी मानसिक परेशानी से, किसी डिप्रेशन से ग्रस्त है। और मंगल राहु के साथ अग्नि योग बनाकर जब मस्तक पर होता है तो चिड़चिड़ापन, क्रोध, गुस्सा, परेशानी घूमती रहती साथ साथ। तो ये मीन लगन वालों के लिए मंगल और राहु नुकसानकारक है, क्योंकि ये भाग्य स्थान और धन स्थान का स्वामी भी है मंगल। तो बिल्कुल शांत अवस्था में रहना पड़ेगा, मेडिटेट अपने आप को करना पड़ेगा। तो दोस्तों 1 जून तक अब ये मंगल और राहु का मंगल श्राप अग्नि और कच्चे कोयले का मेल है। किसी बड़े युद्ध की संभावना है, किसी परमाणु युद्ध की संभावना है, कोई ऐसा दुर्घटना ऐसी हो सकती है कि पूरा संसार उसकी चपेट में आ जाए। तो हमें संभलना है, सतर्क रहना है। अगर हमारी कुंडलियों में इन ग्रहों की युति है या इन ग्रहों से संबंधित कोई दशा या अंतरदशा मंगल की या राहु की है, तो हमें बिल्कुल सतर्क रहना है। मंगल और राहु, आसान उपाय आपको बता दूं, कच्चे कोयले ही दान कर रहे हैं। कच्चे कोयले ऐसी जगह दान कीजिए जहां पर गरीबों के लिए लंगर बनता हो, साधुओं के लिए लंगर बनता हो, विद्यार्थियों के लिए भंडारा हो रहा हो, स्टूडेंट्स के लिए, जैसे हमारी मिड डे मील होती है, वहाँ स्टूडेंट्स के लिए तो बनेगा ही ना, वहाँ किचन में। किसी आश्रम में साधुओं के लिए बनेगा ही, किसी धर्म स्थान में राहगीरों के लिए बनेगा। तो वहाँ पर आप राहु संबंधित चीज़ें दान करें, जिसमें कच्चा कोयला तो है ही, लकड़ी भी हो सकती है तंदूर में जलाने वाली, जिसको मुड्डियाँ कहते हैं। और आज का युग थोड़ा मॉडर्न है, गैस भी, सिलेंडर भी आप डोनेट कर सकते हैं। और जिनको शनि से भी पीड़ा है वो तेल भी दान कर सकते हैं, जैसे मट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, उन स्थानों पर जहाँ पर कोई समाज की सेवा हो रही हो और उनका प्रयोग करना हो तो आप वहाँ दान कर सकते हैं। राहु और शनि एक जैसे ही हैं, ये गुरु चेला ही तो हैं। इसीलिए तो कहते हैं कुजावत केतु शनिवत राहु। दोनों छाया ग्रह जो हैं राहु और केतु, वो शनि और कुजा के साथ ही तो चलते हैं। अब कुजा मंगल को कहते हैं, अब मंगल खराब है तो केतु जहाँ भी बैठा होगा वो खराब करेगा। अब राहु खराब है तो वो शनि का शिष्य है। तो अपने अपने लगन के अनुसार आप अपनी कलर थेरेपी का ध्यान रखें। मैं लगभग आपको कई बार बताता रहता हूँ, आप यूट्यूब पे मेरे अगले पिछले वीडियो में ढूंढ भी सकते हैं अपने लगन के उपाय। लेकिन राहु से बचकर रहिएगा। राहु शांति पूजा अवश्य करवानी चाहिए अगर कुंडली में राहु का श्राप लगा हो। पूर्णमासी और अमावस्या, राहु से बचने के लिए 2 तिथियां हैं। या तो जिस दिन चंद्रमा बिल्कुल ना हो, अंधेरा हो, तो राहु का राज होता है, तब भी उसको हम
मंत्रों से, स्तुतियों से प्रसन्न करके शांत कर सकते हैं। या फिर चंद्रमा एकदम पूर्ण हो, शंकर भगवान का चंद्रमा एकदम पूर्ण हो, तो राहु शिव जी के आगे कुछ नहीं बोलता पूर्णमासी की रात को। तो 2 रात्रि अमावस्या और पूर्णिमा राहु और केतु की शांति के लिए, पितृदोष की शांति के लिए, काल सर्प दोष की शांति के लिए, शनि की 7.5 और ढैया की शांति के लिए उपयोग किया जाता है। आप लोग जो इन ग्रह दोषों से पीड़ित हैं संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है 9872065786। इसका प्रयोग थोड़ा सा आपको टेक्निकली करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग डायरेक्ट कॉल करते रहते हैं, वो संभव नहीं होता इतनी कॉल्स उठाना, क्योंकि सारे सोशल मीडिया पे ये नंबर वायरल है। आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और जो भी आपकी कोई समस्या है वो छोटा सा वॉइस मैसेज बनाकर भेज सकते हैं। तो आपको प्रोफेशनल वे से, बिल्कुल एकदम सटीक पेशेवर तरीके से रिप्लाई मिलेंगे, उपाय बताए जाएंगे, कलर थेरेपी बताई जाएगी, जेमस्टोन बताए जाएंगे, डोनेशन किस ग्रह की कर सकते हैं ये बताया जाएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हम लोगों को ये नहीं पता कि हमारे योग कारक और शुभ ग्रह कौन से हैं, हमें उनको यूज़ करना है कि डोनेट करना है। बहुत सारे लोग उन ग्रहों की वस्तुओं के डोनेशन करते रहते हैं जो उन्हें बचाने वाली होती हैं, और बाद में जब उनके सिर पे मुसीबत पड़ती है तो वो यही कहते हैं कि यार किसी ज्योतिषी ने बताया था, पंडित जी ने बताया था, और हम तो फिर भी करते रहे, ये देखिए नुकसान हो गया। तो बताने वाला कौन है ये भी समझना पड़ेगा। गुरु कौन है, गुरु को ढूंढना पड़ेगा। जब मन से आवाज़ आए कि गुरु लाधो रे, गुरु मिल गया रे, तब आपको रेमेडीज़ और उपाय असर करेंगे। तो मित्रों, लगभग मेष से लेकर मीन तक मैंने आप सबको अलर्ट कर दिया है। दोबारा फिर बता देता हूँ, मंगल और शनि का अंगारक दोष टूटने जा रहा है, लेकिन उससे भी महाभयंकर अंगारक श्राप बनने जा रहा है। 23 अप्रैल से लेकर 1 जून तक मंगल और राहु मीन राशि में गोचर करेंगे। सतर्क रहिएगा। अभी तो आपने छोटे छोटे अग्निकांड देखे होंगे, अब कोई भयंकर युद्ध की संभावनाएं हैं, वो ना सामने आ जाए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए महादेव के आगे, क्योंकि महादेव जो हैं उनका जो रूप है ना, भैरव रूप, महाकाल रूप, उनका जो रुद्र अवतार है ना 11वां, हनुमान जी का रूप, वही तो मंगल है। और जो भैरव रूप है उसके चरणों में राहु, केतु और शनि बालकों की तरह खेलते हैं। और असुर गुरु शुक्राचार्य जी ने एक मंत्र दिया था हमें, वही काम आता है फिर। जब इतनी भयानक युतियाँ हों, ऐसे अंगारक दोष, ऐसे अंगारक श्राप बने हों, तो फिर हमें काम आता है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात्। महामृत्युंजय का सहारा लीजिए, यही बचाएगा मुसीबतों से। ओम नमः शिवाय।